सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, क्लोड टेस्ट को लेकर के हमने अपना एक वीडियो अपलोड किया है। इसमें मैंने बेसिक जानकारी आपको क्लोड के बारे में दी है। क्लोड टेस्ट के अंदर अब हम लोग वर्ब के रूल्स को पढ़ेंगे कि वर्ब के किन किन रूल्स को हमें पढ़ना है क्लोड टेस्ट के लिए, जो बेसिकली यूज होते हैं क्लोड टेस्ट को सोल्व करने के लिए। क्योंकि क्लोड टेस्ट क्या कोई भी दुनिया का सेंटेंस ले लीजिएगा, हो ही नहीं सकता कि वो सेंटेंस आपका वर्ब के बिना बन जाए। वर्ब सेंटेंस की जान है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सोल होती है, आत्मा होती है, वो हमारी जान है। उसी तरह से वर्ब सेंटेंस की जान है। दुनिया के किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब का आना अति जरूरी है। तो यहाँ वर्ब से आने वाले कुछ इंपोर्टेंट रूल्स जो क्लोड टेस्ट पे वर्क करेंगे, हम लोग उसके बात करते हैं। गाइस, यहाँ पर वर्ब को हम लोग डेफिनेटली हर बार दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपने पढ़ा है, जिन्होंने हमसे ग्रामर, उनको पता है खूब अच्छे से। जो यहाँ पर न्यू है वो आज ढंग से देख ले और उसको नोट डाउन भी करके दे जाए। हम लोगों ने जो वर्ब को डिवाइड किया है वो डिवाइड किया है हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। यहां मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यहां हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यहाँ पे थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। वो थ्री पार्ट आपके हैं प्रेजेंट की वर्ब, पास्ट की और फ्यूचर की। प्रेजेंट वर्ब में, पास्ट वर्ब में और फ्यूचर वर्ब में। दोस्तों, क्लोड टेस्ट के लिए खासकर ये बहुत जरूरी स्टेप है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो क्लोड टेस्ट है प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा है। तभी एक आप अच्छा फैसला ले पाएंगे कि मुझे यहाँ पे कौन सी वर्ब फिल करनी चाहिए और कौन सी नहीं। गाइस, यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्ब के डिवीजन की, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट में जो वर्ब रखी है वो आपकी डू डज तो रहेंगी ही रहेंगी, इज एम आर रहेंगी, आपकी हैज हैव रहेंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस रहेगा और हैविंग रहेगा। यस, अगर मैं पास्ट की वर्ब की बात करूं तो यहाँ पे डिड आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका वॉज वर आ जाएगा, यहाँ पर आपका हैड आ जाएगा, यहाँ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा और यहाँ आपका यूज्ड टू रहेगा। क्या रहेगा आपका यहाँ पे? यूज्ड टू। फ्यूचर की वर्ब की बात करूं तो सारी मॉडल वर्ब विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, could, might, must, ought to, seem, appear। So guys, ये कुछ वर्ब्स हैं, लेकिन अगर हम लोगों को इनको अच्छे से और डिवीजन लेना हो तो गाइस मैं इसको चार फैमिली में बांटता हूँ। यहां से आप लोग जरा समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए क्लोड टेस्ट के लिए। क्लोड टेस्ट के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कि आप लोगों को इनके यूजेस पता हो, किस तरह से आपको इनका किस तरह यूज करना है। वर्ब की मैंने चार फैमिलीज बनाई हैं, वो चारों फैमिलीज आपको पता होनी चाहिए। इन चारों फैमिलीज को हमें कैसे यूज करना है वर्ब के अंदर। ना केवल यहाँ पे आपका क्लोड टेस्ट वर्क करेगा, यहाँ पर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर पर भी आपको डेफिनेट इसकी मदद देखने को मिलेगी। कैसे बच्चों? चार फैमिली है। पहली फैमिली में रखता हूं बी की फैमिली। बी तो बच्चों अंग्रेजी का मालिक है, सरताज है, ये ओनर है इंग्लिश का। इसने काम करने के लिए नौकर रखे हुए हैं, अपने काम करने के लिए नौकर रखे हुए हैं, उनसे काम करवा रहा है, बाद में खुद जा रहा है। बचपन में जब कभी आप रहे होंगे बच्चों 9th 10th में, तो आप लोगों ने अक्सर इस तरह सेंटेंस गौर किया होगा, आई डैश अ गुड डांसर। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा ब्रैकेट में लिखा मिलता था आपको बी, आई डैश अ गुड डांसर, ब्रैकेट में लिखा मिलता था बी। तो क्या लगाते थे आप बी की जगह पर? आप यहाँ पे या तो आई एम लगाते थे या फिर आप यहाँ पे आई वॉज लगाया करते थे। आई एम अ गुड डांसर, मैं एक अच्छा डांसर हूं, या फिर आई वॉज अ गुड डांसर, मैं एक अच्छा डांसर था। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया बच्चों? बी में या तो आपने यहाँ पर एम लगाया या फिर आपने यहाँ पर वॉज लगाया। हालांकि यहाँ पर आई खड़ा हुआ था तो मैंने एम और वॉज लगाया। अगर यहाँ पे ही होता तो मैं यहाँ पे वॉज, या फिर अगर यहाँ पे दे होता तो मैं यहाँ पे वर्ड लगा रहा होता या फिर आर लगा रहा होता। तो यानी कि आपने एक बात यहाँ पे अंडरस्टूड सी समझ ली। यहाँ पे क्या है बच्चों वो बात इंपॉर्टेंट कि बी ने अपने काम करने के लिए जो नौकर रखे हुए हैं वो नौकर है इसके पांच पूरे के पूरे, वो पांच नौकर है इसके पूरे, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये पांच इसके सर्वेंट्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। ध्यान रखना,
बी की फैमिली के अंदर इसके 5 सर्वेंट आ रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। खूब अच्छे से आ जाएगी बात आपको। ये मैं थोड़ा सा और नजदीक से आपको दिखा दूं जिससे कि आपको लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। अभी क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। सो बी की फैमिली में 4 मेंबर आ रहे हैं आपके, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनका रखना। और इनसे काम नहीं चलता है तो फिर खुद जाता है बीन बनकर और बीइंग बनकर। हालांकि बच्चों बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स की बात करूँ अगर लाइक जिनमें इंग्लिश का लेवल ज्यादा टफ नहीं रहता है, आर्मी का एग्जाम हो गए, अग्निवीर में इंग्लिश आई थी आपकी, टेट हो गया, सी टेट हो गया, ग्रामर इनका थोड़ा सा ज्यादा टफ है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, तो इनमें छोटे छोटे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा टफ एग्जाम इंग्लिश नहीं रहती है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं बच्चों बी की फर्स्ट फॉर्म बी है और थर्ड फॉर्म बीन है, तो सेकंड फॉर्म क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म बी है और थर्ड फॉर्म बीन है। हालांकि मेरे पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को जवाब दे देना है। देखता हूं कितने बच्चों ने जवाब दिया है। बी की फर्स्ट फॉर्म अगर बी है और थर्ड फॉर्म बीन है तो सेकंड फॉर्म क्या रहने वाली है बी की? देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसको लेकर के रहता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर 6 मिनट से पहले पहले जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपको इसका आंसर पता है। गैस यहाँ पर इसका जो सेकंड फॉर्म में रहता है वो रहता है वॉज वर। क्या रहता है बच्चों? वॉज वर। वॉज वर इसका सेकंड फॉर्म है बी का और थर्ड फॉर्म इसका बीन है। आईएनजी फॉर्म हो जाएगी बीइंग, टू बी हो जाएगी फिफ्थ फॉर्म। तो गैस यहाँ पर पहली फैमिली आपके सामने आ गई है बी। क्या आ गई है बी की फैमिली? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बी। अब इसका यूज क्या है? कुछ इसका जो यूज है ध्यान देना, हमेशा ध्यान रखें बच्चों बी की फैमिली साथ में कभी भी, बी की फैमिली साथ में कभी भी या तो आपकी आएगी आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर आपको देखने को मिलेगी थर्ड फॉर्म। क्या देखने को मिलेगी? थर्ड फॉर्म। या तो आपको देखने को मिलेगी वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या फिर आपको देखने को मिलेगी वर्ब में थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब प्लस आईएनजी आपको दिखाई दे रही है तो आप समझिए कि सेंटेंस आपका एक्टिव में चल रहा है। सेंटेंस किस में चल रहा है आप लोगों का? एक्टिव यानी कि सिंपल वे में चल रहा है बिल्कुल। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, शी इज स्टडीइंग, आई एम टीचिंग यू। सो इससे सेंटेंस चल रहा है। और अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है तो समझ जाओ कि सेंटेंस आपका पैसिव में चल रहा है। किसमें चल रहा है सेंटेंस आपका? पैसिव में। तो पैसिव की एक बहुत बड़ी पहचान है आपकी, थर्ड फॉर्म का आएगा और बी की फैमिली आएगी। एक्टिव में अगर यही सब कुछ आ रहा है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। यानी कि बी की फैमिली का पहला यूज आपने सीख लिया है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बी के साथ में तो आईएनजी फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। एक बात को और अच्छे से जान लें, ये जो आईएनजी फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है ये बिना सहारे के नहीं चलेंगे, ध्यान रखें आप लोग। आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म इनके लिए खासकर ध्यान रखें। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, आप लोग चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खूब अच्छे से बात को, ये छोटी छोटी बातें बच्चों आपको बड़ा बनाएगी, ध्यान रखें। क्यों इस बार बच्चों हमारे यहाँ से 70+ बच्चों ने स्टेनो एग्जाम का रिटर्न क्लियर किया है? क्यों? क्योंकि ग्रामर के वो वीक पॉइंट्स मैंने उनके मजबूत किए जो आज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। यस, तो हमारे जिन्होंने बच्चों ने पेड कोर्स बाय किया हुआ था लगभग 70+ बच्चों ने, और ऑफलाइन के सारे बच्चों ने लगभग हमारे यहाँ पे स्टेनो को रिटर्न क्लियर किया है इस बार 2022 वाला। वो सिर्फ इसी का कारण था क्योंकि हमने उनको बेसिक्स बताए हैं। तो गाइस ध्यान देना, हमेशा खूब अच्छी सी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कभी भी आपकी अकेली नहीं आएंगी। अगर ये अकेली आ जाए, या मान लीजिए कभी आईएनजी फॉर्म आपको दिखाई दे जाए और थर्ड फॉर्म दिखा दे जाए, तो अगर आईएनजी फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब होगा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर आपको आईएनजी फॉर्म दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना कि उस टाइम पे ये वर्ब नहीं है, उस टाइम पे जिरंड का काम कर रहा है। जिरंड यानी कि नाउन का काम कर रहा है उस समय पर, ये उस समय पे ये वर्ब है ही नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो गाइस यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग? स्मोकिंग आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, लेकिन क्या इससे पहले आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है? लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये वर्ब है ही नहीं, इस समय यहाँ पर ये जिरंड बन गया है, नाउन बन गया है। तो गाइस इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रामर। क्या बोलते हैं गाइस? फंक्शनल ग्रामर। तो गाइस फंक्शनल ग्रामर का मतलब क्या है कि आपको चीजों को रटना नहीं है, देखना है कि वर्ड किस तरह से वर्क कर रहा है। कभी वो नाउन बन जाएगा, कभी वो वर्ब बन जाएगा, कभी जिरंड बन जाएगा। तो गाइस बहुत सारे पैटर्न आपको अपनाने होंगे, खूब अच्छे से चीजों को समझना होगा। तो यहाँ पर ये स्मोकिंग आपका जिरंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जिरंड का काम कर रहा है। उसी तरह से अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ जाए, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो गाइस उस समय पर ये काम करेगा एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा बच्चों? एडजेक्टिव का काम करेगा उस समय पर। तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है, आपको अपने जिंदगी में उतारनी है, तभी जाकर के आप इंग्लिश को अच्छे से कर पाएंगे अपनी। गाइस चलते हैं अगले रूल की तरफ। यहाँ पे अगली जो हमारी हेल्पिंग वर्ब की फैमिली का रूल है
वर्ब की जो फैमिली है वो है हमारी हैव की फैमिली। किसकी फैमिली बच्चों? हैव की फैमिली। हैव की फैमिली छोटी सी है, छोटा परिवार, सुखी परिवार। हैव, हैज, हैड और हैविंग। हैविंग मैंने इसलिए अलग लिखा बच्चों, कई बार ये हैविंग एज ए मेन वर्ब भी आ जाता है। तो हैव, हैज, हैड और हैविंग, चार लोगों का परिवार है, यानी कि हम दो और हमारे दो। बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चों, बहुत इजी सा फंडा याद रखें। हैज, हैव, हैड और हैविंग के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, ध्यान रखना। हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म आती है इनके साथ में। इनके साथ कभी भी ध्यान रखना, ना ऐसे आएगा, ना ईएस आएगा, ना एनजी आएगा, ना ईडी आएगा, कुछ नहीं, ऐसे थर्ड फॉर्म आएगी सीधा। ईडी आ सकती है, थर्ड फॉर्म में ईडी आती है। तो गाइस हमेशा के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म दो कंडीशन में आ रही है, बी की फैमिली साथ भी आ रही है और हैव की फैमिली साथ भी आ रही है। ध्यान रखना, बी की फैमिली साथ भी आ रही है और आपकी हैव की फैमिली साथ भी थर्ड फॉर्म आ रही है। अब जरा ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे हम लोग अगला जो फैमिली है बच्चों वो है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड, तीनों एक ही फैमिली के वर्ड, तीनों एक ही कैटेगरी के वर्ड हैं और तीनों की पसंद भी सेम ही है। तीनों की लगभग सेम पसंद है, बिल्कुल सेम पसंद कहूंगा, लगभग भी नहीं बल्कि हमेशा इनके साथ में वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। कभी भी एस नहीं आएगा, ईएस नहीं आएगा, ईडी नहीं आएगा, एनजी नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सिंपल सिंपल सी बात है भैया, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यस, तो तीसरी फैमिली होगी हमारे पास डू की फैमिली। अगर मैं बात करूं गाइस फोर्थ फैमिली की, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फोर्थ फैमिली, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में सिर्फ 2 एरर आते हैं। देखो मैं, मेरा जो मेन मोटिव रहता है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराए सबसे ज्यादा, तो मुझे खूब अच्छे से ये तो पता चल चुका कि एसएससी बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं कर रही है, कुछ गिने चुने रूल्स हैं। अगर मैं अपने रूल्स की बात करूं, यहाँ पे ग्रामर के जो मेरे खुद के पीडीएफ नोट्स हैं ग्रामर के, जिनको आप लोग भी चाहे तो बाय कर सकते हैं, ओनली 99 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। मुश्किल से 78 या 80 रूल्स के आसपास मैंने उसके अंदर कवर किए हैं और उसमें सारी ग्रामर कवर है हमारी, मतलब वो जो एग्जाम में आ रही है ग्रामर से, मतलब अब ग्रामर का तो एक वाइड एरिया है। बच्चे पूछते हैं सर ये वाला टॉपिक इसके अंदर नहीं है, वो वाला टॉपिक, जब वो आ ही नहीं रहा हम लोग उसको कराएं क्यों? मैंने 1985 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। जब वो मुझे क्वेश्चन दिख ही नहीं है उस रूल्स पे, तो उन रूल्स को क्यों एडिट करो अपने नोट्स के अंदर? तो बच्चों पढ़ना ही नहीं उन रूल्स को, तो बेफालतू में परेशान हो रहे हैं आप लोग। यस, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि टेंशन लेके पढ़ें, बहुत तसल्ली से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत आराम से एग्जाम क्लियर होगा। तो गाइस फोर्थ फैमिली देख लेते हैं जरा एक बार, क्या कर रहा है फोर्थ फैमिली। बच्चों जो फोर्थ फैमिली है वो आपकी मॉडल वर्ब फैमिली, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। इसके अंदर आपका विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to। देखो बहुत सिंपल याद रखना, पहले याद रखो विल, शैल, कैन, मे, 4 प्रेजेंट में हो गए, फिर इनका ही वुड, शुड, कुड, माइट, ये 4 पास्ट में हो गए, और मस्ट और ought to, बस 10 तो मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब से एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बस बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे सोचते हैं कि बुक्स खोल के बैठ जाएंगे बहुत बड़े बड़े राइटर्स की, कि नैतिकता के लिए, इसके लिए, उसके लिए। आपको स्पीकिंग नहीं करनी है बच्चों, ध्यान रखें आप लोग। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग का फंडे यहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे, इंग्लिश स्पीकिंग का अलग रूल्स है, ग्रामर के अलग रूल्स है। मॉडल वर्ब से सिर्फ 2 एरर आनी है, वो 2 एरर आप समझ लो कौन कौन सी आनी है आपके एरर। ये आपके सामने सारी मॉडल वर्ब है। जो पहली एरर आनी है वो ये आनी है कि कभी भी दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगी, एक साथ नहीं आएंगी। पहले रूल याद रखेंगे आप लोग, 2 मॉडल वर्ब कभी भी एक साथ आपके नहीं आने, ध्यान रखें। आपके जब भी आपको 2 मॉडल वर्ब एक साथ दिखाई दे जाए तो समझ जाओ या तो इस पार्ट में गलती है या दूसरे वाले पार्ट में गलती है। जैसे कि उसने कहा कि इफ यू विल कम हियर आई शैल टीच यू। यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब सेंटेंस ये है आपका, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे गलती या तो पक्का इस पार्ट में या फिर गलती पक्का इस पार्ट में, दोनों में से किसी एक पार्ट में गलती है। यानी कि मेरे पास में अमिताभ बच्चन जी की 50-50 लाइफलाइन आ चुकी है। अब मेरा काम थोड़ा आसान हो गया है, ये बात सत्य है। हालांकि ये सेंटेंस मैंने बहुत इजी लिखा है, लेकिन कभी भी अगर आपको 2 मॉडल वर्ब दिखाई दे जाए तो मेरे ये 11 वर्ड, बच्चों मैं बता रहा हूँ ना, बात को ऐसे चुन चुन कर रखना है, बिल्कुल ध्यान रखिए। 11 वर्ड के अलावा 12 वर्ड नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिए। 11 वर्ड आप याद रखिए, इनके बाद आने वाली मॉडल वर्ब हमेशा गलत होगी। इफ, unless, until, in case, provided, as long as, so long as,
व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। अब जरा इनको काउंट कर लेते हैं एक बार, पूरे 11 हो गए क्या? कहीं का बार मेरे से तो छूट गया होगा एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 वर्ड याद रखें पूरे। जब भी कभी आपको डबल मॉडल वर्ब दिख जाए, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर दो मॉडल वर्ब आपको दिख जाए, तो ध्यान रखें कि इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हमेशा गलत होगी। ध्यान रखें, हमेशा इनके बाद वाली मॉडल वर्ब गलत होगी, हमेशा। आंख मिच के लगा दें आप लोग बिल्कुल बेफिक्र कि इनके बाद वाली मॉडल वर्ब गलत ही है। कुछ चीजें ऐसी है, मतलब मैंने बताया बच्चों के ट्रिक्स हैं ये, मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि लगातार आ रही हैं और बार बार गलती को नहीं हो रही, तो हम लोगों ने इनको ट्रिकी करार कर दिया कि बस ये ट्रिक्स है। लाइक इंग्लिश में एक और सेंटेंस आता है, फ्यू, लिटिल, ले, लाई। 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम 99.99% तक ये आपको ट्रिक्स कम करती हैं। जब भी किसी सेंटेंस में आपको 4 वर्ड दिख जाए, गलती उसी पार्ट में लगा दीजिएगा आप लोग। आपको डेफिनेटली, आप देखना कभी आपको एरर दिखाई देगी तो आपकी मोस्टली गलती इसी पार्ट में होगी। तो कोई 0.01% अगर सेंटेंस निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली इसी में गलती रहती है आपकी। तो मॉडल वर्ब से पहली गलती आपके एग्जाम में आती है, कभी भी दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगी। और जो दूसरी गलती है बच्चों वो ये है, मैं इनको बोलता हूँ अंग्रेजी का अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्यों बोलता हूँ बच्चों इनको अंग्रेजी का? वो इसलिए क्योंकि आपने एक फिल्म देखी होगी, मोहब्बतें आंखें खुली हो या हो बंद, याद है ना बच्चों? उसमें अमिताभ बच्चन ने फिल्म के अंदर बड़ा प्यारा डायलॉग मारा है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं, मुझे गुरुकुल में कोई बदलाव पसंद नहीं है, इन्हें भी कोई बदलाव पसंद नहीं है। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना एस आएगा, ना ईएस आएगा, ना ईडी आएगी, ना आईएनजी आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, कुछ नहीं आएगा बच्चों। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस मॉडल वर्ब से सिर्फ 2 ही एरर आपके एग्जाम में आनी है, यही आपको क्लोज टेस्ट में भी वर्क करेगी। तो गैस यहाँ पे मैंने आपको वर्ब की 4 फैमिली पढ़ा दी, जरा एक बार फटाफट से इनको हम लोग रिपीट करते हैं। क्या है ये 4 फैमिलीज हमारी? पहली फैमिली मैंने आपको बताई है कि पहली फैमिली है बी की। क्या फैमिली बच्चों? पहली फैमिली बी की। कौन कौन सा बी की फैमिली में? इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग। मेरी तरह बोलेंगे इस तरह से आंख नीचे करके अपनी, इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, तब आपको पता चलेगा मुझे याद होगा ही नहीं होगी है। दूसरी फैमिली जो है हमारी वो है डू की फैमिली। क्या है डू की फैमिली? डू डज डिड, डू डज डिड। तीसरी फैमिली क्या है बच्चों आपकी? हैव की फैमिली, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड। ये चीजें आपको याद कर लेनी है आज, आज आपका यही काम है बच्चों, पूरा ध्यान रखें। चौथी फैमिली जो है बच्चों विल की फैमिली है, विल शैल कैन में, विल शैल कैन में, वुड शुड कुड माइट मस्ट टोट टू, बहुत स्पीड के साथ में रखें। अब इनके यूजेस समझ लें। बी के साथ हमेशा या तो थर्ड फॉर्म आएगी या फिर आएगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हो जाएगा आपका पैसिव में, ये हो जाएगा आपकी एक्टिव में। डू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी है, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है। यस, बहुत बड़ा यूज नहीं है बच्चों, बहुत छोटा सा यूज है, बहुत आराम से आप इन चीजों को सीख जाएंगे। तो आज की क्लोज टेस्ट की क्लास को मैं यही समाप्त करूंगा। आगे आने वाले टाइम पे हम लोग इसके और रूल्स बताएंगे आपको। तो बच्चों कैसे लगे आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।